हाय एवरीवन, दिस इज़ आनंद गंगवार। आई एम अ सर्टिफाइड कोविड एजुकेटर और मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर में ठीक होंगे एंड सुरक्षित होंगे इस चीज़ से। इस वीडियो में हम बात करते हैं पल्स ऑक्सीमीटर की और ऑक्सीजन सैचुरेशन की, यानी कि SpO2 की। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हर घर में इस वक्त होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके घर में ये पल्स ऑक्सीमीटर इस वक्त नहीं है, आप ऑर्डर कर लीजिए, एक अच्छी कंपनी का मंगाइए, कोई ज़्यादा चाइनीज़ टाइप मत मंगाना। लाइक डॉक्टर ट्रस्ट, माइक्रोटेक, बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज के आते हैं, उन्हें मंगाइए। ज़रूर आपके घर में ये होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 4 डिवाइस आपके घर में होना चाहिए: SpO2 मीटर, थर्मोमीटर, BP मॉनिटर एंड ग्लूकोमीटर। अगर ये 4 डिवाइस आपके घर पे हैं तो आपका होम आइसोलेशन में होम ट्रीटमेंट होना बहुत आसान हो जाएगा। ट्रस्ट मी, एंड 80 to 85% इंडियंस को होम ट्रीटमेंट से ही ठीक हो जाएंगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम जानते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर है क्या, ये करता क्या है और ये हमें बताता क्या है। क्या इसकी रिलायबिलिटी 100% होती है? सबसे पहले आप ये बात जान लीजिए, ये NMU है, नॉन मेडिकल यूज डिवाइस। इसकी रिलायबिलिटी तो 100% नहीं होती, बट स्टिल इट्स अ वेरी इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट। तो अब क्या है, जब आप पल्स ऑक्सीमीटर आप अपनी उंगली पे लगाएंगे तो लगाने के बाद ये आपको एक वैल्यू देता है। ये देखिए, यहाँ पे ये एक वैल्यू दे रहा है 97% SpO2 लेवल, और यहाँ पे ये हार्ट रेट देगा। एक और चीज़ दिखाता है, वो इसमें नहीं दिखा रहा है, दैट इज़ परफ्यूजन इंडेक्स। वो हमारे काम का नहीं है, बट SpO2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आप जब अपनी उंगली पे ये मेडिकल डिवाइस यानी कि नॉन मेडिकल यूज डिवाइस लगाएंगे, यानी कि पल्स ऑक्सीमीटर लगाएंगे, तो आपको एक वैल्यू मिलेगी SpO2 की। ये क्या है, आपके ब्लड में इस वक्त ऑक्सीजन सेचुरेशन कितना है, ये उस वैल्यू को बताती है। यानी कि आपके ब्लड में कितना परसेंट ऑक्सीजन है या कितना लेवल ऑक्सीजन का है, ये आपको पल्स ऑक्सीमीटर बताएगा। और ऑक्सीजन 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 ये बहुत इस साल सबको डरा भी रहा है, और सबको अगर अच्छा निकल आए तो उसे सेटिस्फाई भी कर देता है कि हम सबको पता चल गया है कि 95 एबव है, 94 एबव है ऑक्सीजन हमारा SpO2 मीटर में। हमें चिंता की बात नहीं है। क्या सही में कि 95 जो SpO2 मीटर दिखा रहा है वो 95 ही है? तो इस सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे और आगे भी समझेंगे। लेट्स गो फर्दर। सबसे पहले बात, एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, सब लोग SpO2 मीटर ले रहे हैं, ठीक है, क्या कैन पल्स ऑक्सीमीटर डिटेक्ट कोविड-19 इन्फेक्शन? क्या इसे कोविड-19 का इन्फेक्शन के बारे में हम पता कर सकते हैं? क्या पल्स ऑक्सीमीटर हमें यह बता देगा कि आपको कोरोना है या नहीं है? एक्चुअली ये सिर्फ हमें इतना बताता है कि हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो कम हो चुके हैं। अब ऑक्सीजन लेवल कम होने की वजह से, वजह तो बहुत हो सकती हैं, वो कोरोना की वजह से भी हो सकता है, वो टीबी के निमोनिया की वजह से भी हो सकता है, वो आपको कोई क्रॉनिक बीमारी हो सकती है लाइक COPD, COAD एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, स्लीप एपनिया, आप खर्राटे ज़्यादा मारते हैं रात में, या फिर आप क्या कहते हैं, रात में मतलब आपका मोटापा ज़्यादा है, तो इनकी वजह से स्लीप डिप्रेशन आ जाता है, जिससे रात में ऑक्सीजन लेवल अपने आप कम हो जाता है। तो एक्चुअल में ये आपको एक इंडिकेटर है, एक मार्कर है जो बताएगा कि आपके ब्लड में इस ऑक्सीजन सैचुरेशन लेवल कम है। ये आपको ये नहीं बताएगा हाँ ये कोरोना है, बट हाँ आपको प्रॉब्लम इंडिकेट कर देगा। बट एक प्रॉब्लम निकली, आपका ऑक्सीजन लेवल अगर 90% या 88% निकला, इसका मतलब आपको एज सुन एज पॉसिबल ट्रीटमेंट तो लेना है, किसी फिजिशियन से, किसी डॉक्टर से कंसल्ट तो करना है। बाद में उसका कॉज निकल के आएगा, देन वी विल ट्रीट। बट ये बहुत अच्छा तरीका है कि आप जल्दी से आप इस चीज़ को पकड़ लेते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द की। क्योंकि एक बार अगर टाइम निकल गया तो फिर तो डैमेज कंट्रोल है इस बीमारी में। इस बीमारी में प्रिवेंशन स्टार्टिंग में ही होता है। नाउ एक क्वेश्चन और आता है, कैन अ पल्स ऑक्सीमीटर हेल्प इन प्रिवेंटिंग कोविड रिलेटेड डेथ? क्या अगर कोविड रिलेटेड जो डेथ्स हो रही हैं, अचानक से एक यंग आदमी भी खत्म हो जा रहा है, हम कहते हैं ना कितने केसेस सुन रहे हैं कि 2 दिन पहले तो बिल्कुल ठीक था, एकदम से क्या हो गया, इसका मतलब उसको साइलेंटली ऑक्सीजन अंदर कम थी, उसको पता नहीं चल रहा था, कॉन्शियसली ही वाज गुड, बट इंटरनली उसकी ऑक्सीजन लेवल कम थे। क्या हम उसे SpO2 मीटर से पकड़ सकते हैं? बिल्कुल पकड़ सकते हैं। कैसे, हम आगे आने वाली वीडियो में समझेंगे। देन व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पल्स ऑक्सीमीटर इन कोविड-19? अब कोविड-19 में पल्स ऑक्सीमीटर का क्या सिग्निफिकेंस इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है, हर कोई इसके पीछे क्यों भाग रहा है? इसका रीज़न ये है कि कोरोना जो वायरस डिसीज़ है वो एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है जो मेनली लंग्स को अफेक्ट करती है। जब भी इन्फेक्शन लंग में बढ़ता है तो लंग्स में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है,
पानी सा भर जाता है। उस फ्लूड की वजह से लंग्स अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाते हैं, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे इवन बिफोर हमें ये बात पता चले कि हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है, हमारे ऑक्सीजन लेवल गिरना पहले से शुरू हो जाते हैं। ये बात बहुत ध्यान से सुनिए। यानी कि आपका जो रेस्टिंग SpO2 है, यानी कि बैठे बैठे आपने नापा वो SpO2 तो 97 था, लेकिन एक्सर्शनल SpO2 यानी कि कुछ काम करने के बाद, कुछ चलने के बाद SpO2 गिर रहा है, तो वो तो आप पता नहीं कर पाते हैं, आप तो बैठे बैठे देख रहे हैं ना SpO2 को। लेकिन फॉलिंग जो ऑक्सीजन लेवल्स हैं वो आपको फील बाद में होंगे, शॉर्टनेस और ब्रेथनेस बाद में आएगी, लेकिन आपकी ऑक्सीजन में सेचुरेशन पहले से कम होने लगेगा, जो आप इस मीटर से नाप सकते हैं। यानी कि इस मीटर से आप जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आप इस अगर आपने ऐसा किया तो आप इस बीमारी से बहुत आसानी से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन SpO2 मीटर हर घर में है, फिर भी इंसान नहीं बच पा रहा, क्यों, वो भी हम जानेंगे। लेट्स गो फर्दर। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि पल्स ऑक्सीमीटर का यूज़ कैसे करना है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे एक गाइडलाइंस निकाली हैं, 8-9 स्टेप्स हैं। अब इसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं इसे और आसानी से समझाऊंगा। सबसे पहली चीज़ आप ये समझिए, इससे पहले ये कि आपको हैंड कौन सा यूज़ करना है। एक उंगली में तो लगाना है SpO2 मीटर, लेकिन कौन से हैंड की कौन सी उंगली में। सबसे पहले अगर आप मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं एक राइट हैंडेड इंसान हूँ, तो मैं अपना राइट हैंड इस्तेमाल करूँगा। राइट हैंड में अब मेरे पे 3 ऑप्शन है, या मैं अपना थंब का इस्तेमाल करूँ, इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल करूँ, जो देखिए यहाँ पे इसने इस्तेमाल किया है, या मैं मिडल फिंगर का इस्तेमाल करूँ। अब इसमें मैं किस चीज़ का इस्तेमाल करूँ, तो याद रखिए, रिसर्च कहती है कि मिडिल फिंगर का इस्तेमाल ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि इंडेक्स फिंगर में क्या होता है, सिर्फ एक आर्टरी ब्लड लेके जाती है, लेकिन मिडिल फिंगर में 2 आर्टरीज ब्लड लेके जाती हैं। तो मिडिल फिंगर की जो रिकॉर्ड, मतलब मिडिल फिंगर का जो SpO2 लेवल की जो रीडिंग आएगी वो ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। तो इसलिए आप कोशिश करें कि मिडिल फिंगर यूज़ करें। और हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन का फंडा है वो ये है कि आप मिडिल फिंगर, इंडेक्स फिंगर, थंब तीनों में लगा के देखिए। तीनों में लगाने के बाद जिसकी SpO2 लेवल अच्छा बन रहा है उसको अपना मानिए। यहाँ पे एक चीज़, बहुत 2 चीज़ों का सबसे पहले ध्यान, मतलब बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एक चीज़ या ये ध्यान रखिए कि नापने वक्त इंसान गलती क्या करता है। सबसे पहली चीज़, आप के हाथ उंगली में अगर इस वक्त नेल पॉलिश लगी है, या नकली नाखून लगा रखा है आपने, या आपका हाथ बहुत ठंडा हो रखा है जिससे ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है हाथ में, तो वैसे ही ऑक्सीजन लेवल सही नहीं दिखाई देगा, या बहुत ज़्यादा फीवर आ रखा है। मैंने लास्ट वीडियो में ये बात बताई थी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से आपका 13% ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है बॉडी में ऑक्सीजन का, तो जिससे ऑक्सीजन लेवल कम दिखाई देने लगता है, इंसान हबड़ तबड़ में डर जाता है और फिर वो ऑक्सीजन हॉस्पिटल के लिए भागता है। लेकिन उससे पहले अपने फीवर को कम करना होता है। तो दैट इज़ द थिंग। तो सबसे पहले आप अपने हाथ को देख लीजिए कि उस पर कुछ एक्स्ट्रा कुछ तो लगा नहीं है, ऑइंटमेंट वगैरह। फिर एकदम से कहीं बाहर से डर हो रहा के आए, पैनिक होके आए, सीढ़ियाँ चढ़ के आए, एकदम से नापना स्टार्ट मत कर देना, क्योंकि उससे रीडिंग्स बहुत फ्लक्चुएट आ सकता है। आप थोड़ा आराम करिए, लंबी सांसें लीजिए, आराम से टेबल चेयर पे बैठिए, आराम से टेबल पे अपना हाथ रखिए। राइट हैंडेड पर्सन है लाइक मी, तो मैंने राइट हैंड अपना हाथ टेबल पे रखा, आराम से मैंने ऑन करा SpO2 मीटर, मिडिल फिंगर में लगाया। जब आप उसे बीच में लगाएंगे मिडिल फिंगर में SpO2 मीटर को, तो वो एक तुरंत रीडिंग, मान लो उसने 88 दे दी मेरी, 88 देने के बाद धीरे धीरे 30 सेकंड, 1 मिनट के बाद उसके नीचे एक वेव चल रही होगी, ऐसे माउंटेन्स की तरह वेव चल रही होगी, छोटे छोटे। वो माउंटेन्स ऊपर नीचे होंगे स्टार्टिंग में, इसका मतलब आपकी वेव स्टेबल नहीं है। जब वो माउंटेन सब एक बराबर आने लगे, हर एक माउंटेन का शेप एक जैसा हो जाने की वेव स्टेबल हो जाती है, वो 1 मिनट से लेकर 30 सेकंड तक हो जाती है। उस वक्त मेरा ऑक्सीजन लेवल बना 96, 97 ऑफ 96 पे 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक स्टेबल रहा। तो क्या मैं अपना 88 मानूँ जो स्टार्टिंग में आया था, या 96 मानूँ? मैं अपना 96 मानूंगा जिस पे स्टेबल रहा। याद रखिए, बहुत सारे लोग डर जाते हैं एकदम से, उनका ऑक्सीजन लेवल एकदम से डिप हो जाता है, वो सोचते हैं अरे मेरा 96 तो है, लेकिन डॉक्टर साहब वो तो 90 भी पहुंच जा रहा था, वो तो 88 भी पहुंच जा रहा था। तो उस रीडिंग का कोई मतलब नहीं है, आपका जहाँ स्टेबल हो रहा है वो रीडिंग से मतलब है। नेक्स्ट थिंग, रीडिंग, नेक्स्ट थिंग इज यहाँ पे 8 स्टेप देखिए, और जो स्टेप 8 है इसमें रिकॉर्डिंग फ्रॉम बेस लाइन। ये बेस लाइन की बात क्या कह रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसका एग्जांपल देता हूँ मैं अपनी दादी का, रियल एग्जांपल। मेरा जो बेस लाइन है वो 99 या 98 रहता है,
यानी कि बेस लाइन यानी कि मेरा नॉर्मल टाइम में विदाउट एनी डिजीज़, विदाउट एनी कोरोना वायरस डिजीज, मेरा बेस लाइन है वो 99 रहता है। ऑक्सीजन में अपना SpO2 नामू तो वो 99 निकलता है, और 6 मिनट वॉक टेस्ट करने के बाद भी मेरा 99 रहता है, इवन 100 भी हो जाता है। यानी कि मेरा बेस लाइन मुझे पता है 99 या 100, 99 इतना। मेरी दादी को स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम है, वो COPD की प्रॉब्लम है, उन्हें घर्राटे बहुत आते हैं, और एक ओबेसिटी है उन्हें। उनका रात को ऑक्सीजन लेवल 88% पहुंच जाता है 10-10 मिनट के लिए। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका रात में ऑक्सीजन लेवल कम पहुंच जाता है, मेरे फादर का कम पहुंच जाता है। तो उन लोगों का बेस लाइन आपको पता है कि रात में यार उनका ऐसा हो जाता है, लेकिन दिन में उनका ऑक्सीजन लेवल कितना रहता है, 96। 6 मिनट चलने के बाद कितना रहता है, वो भी 96। तो मुझे अपना बेस लाइन पता है, मुझे अपनी दादी का बेस लाइन पता है, मुझे अपने पापा मम्मी का बेस लाइन पता है। ऐसे ही आप अपने घर में सबका बेस लाइन SpO2 6 मिनट वॉक टेस्ट करने के बाद और 6 मिनट वॉक टेस्ट करने के पहले पता करिए। फिर आपको क्या है, कभी कोरोना वायरस डिसीज हुई, इन केस ना हो, मैं दिल से चाहता हूँ हुई, आपको अपना बेस लाइन पता होगा। आप डॉक्टर से बोलेंगे मेरा नॉर्मल टाइम में 99 रहता था, लेकिन अभी मेरा 95 रह रहा है, इसका मतलब कुछ तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, तो आपका ट्रीटमेंट उस हिसाब से चलेगा। नाउ लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब ये है WHO के ये सारे स्टैंडर्ड्स हैं। अब ये पता करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल इंसान में कितना रहता है, और कोरोना हो गया तो उसके बाद माइल्ड के केस में कितना रहेगा, मॉडरेट में कितना रहेगा, सीवियर में कितना रहेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं एक हेल्थी इंडिविजुअल की। एक हेल्थी इंडिविजुअल जो है, यानी कि ये वाला पॉइंट देखिए, एक हेल्थी इंडिविजुअल विद नॉर्मल लंग्स, उसका सी लेवल पे नॉर्मल ऑक्सीजन SpO2 लेवल रहता है 95 से 100। सी लेवल यानी कि सी लेवल पे, यानी प्लेन सरफेस, ऐसा नहीं माउंटेन्स पे डिफर कर सकता है ये वैल्यू। तो सी लेवल पे उसका जो SpO2 लेवल होगा वो 95 से 100 रहता है। लेकिन मान लीजिए आपको कोरोना हो गया, कोरोना होने के बाद सरकार ने अब गाइडलाइन बदल दी है। सरकार ने बोल दिया कि आपको, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल 94 और 94 से एबव है और कोरोना आपको है, तो आप माइल्ड केस में हैं। लेकिन आपका ऑक्सीजन लेवल माइल्ड केस में है, और माइल्ड केस में देखिए क्या है, माइल्ड केस में आपको सिर्फ होम आइसोलेशन और केयर में आप ठीक हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मॉडरेट केस में अगर आपका SpO2 लेवल 90 और 93 के बीच में है, SpO2 लेवल आपका आ रहा है, रेस्टिंग भी और एक्सर्शनल भी, यानी कि रेस्ट पे इस वक्त जो करेंटली आ रहा है, और 6 मिनट वॉक टेस्ट करने के बाद भी इतना ही रह रहा है और गिर नहीं रहा है, 90 से नीचे नहीं आया, तो आप मॉडरेट केस में है। मॉडरेट केस के दो केस बन जाते हैं। आप वार्ड में एडमिट हो जाइए, आपको ऑक्सीजन लगेगी, या फिर आप घर पे ऑक्सीजन सप्लाई करवा लीजिए और आप डॉक्टर से ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन डॉक्टर से ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। सरकार ने बोला, ये हमारी सरकार की गाइडलाइंस है, सरकार ने बोला अगर आपका SpO2 लेवल 90 से नीचे पहुंच गया, 90 से नीचे, 89, 80, 88 ऐसे जाता चला जा रहा है, इसका मतलब आप सीवियर डिसीज़ में हैं। भारत में हर 100 में से 3 लोग इस कंडीशन में आएंगे और उनको ICU में ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो लेट हो चुके हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में अपने डिसीज़, अपने लंग्स को ऐसी दिक्कत आ गई, उन्होंने यानी कि स्टार्टिंग में प्रिवेंशन नहीं लिया, तो ऐसे लोगों को ICU की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आप माइल्ड डिसीज़ में हैं तो आप ICU में जाके अपना इलाज ना कराएं, मॉडरेट वार्ड में जाके इलाज अपना ना कराएं, होम ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि आप इन लोगों की जगह घेर लेंगे तो जिनको हॉस्पिटल मिलना चाहिए उनको नहीं मिलेगा और उनके साथ प्रॉब्लम आ जाएगी। सो इस चीज़ के बारे में अवेयर होना इज़ वेरी नेसेसरी। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। हाँ, अब हम बात करते हैं कि हमें पता चल गया कि आप का ऑक्सीजन, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल कितना रहना चाहिए, आपको कैसे SpO2 लेवल नापना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस नहीं है। अब फिर भी बहुत सारे लोग, इवन यंग लोग इस वाली वेव में बहुत अफेक्टेड है। आगे आने वाली वेव में कहा जा रहा है यंग और बच्चे और अफेक्टेड होंगे, तो हम उन्हें अभी से कैसे बचा सकते हैं। अगर आपने ये पर्टिकुलर चीज़ मेरी समझ ली, ट्रस्ट मी, आप दुनिया में इतने चेंज ले आएंगे जिसका कोई जवाब नहीं है। अमिताभ बच्चन जी आज आपके सामने इस वक्त बिल्कुल ठीक है, तो इसी की देन है। उन्होंने इसी चीज़ से अपना कोरोना पकड़ा था, अपनी पूरी फैमिली का। देखिए, यंग लोग आजकल ख़त्म क्यों हो रहे हैं? हाइपोक्सिया की वजह से नहीं, हाइपोक्सिया की वजह से। हाइपोक्सिया यानी कि देखो, एक वर्ड होता है हाइपोक्सीमिया। हाइपोक्सीमिया मतलब लो ब्लड लो ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल इन द ब्लड। आपके ब्लड में ऑक्सीजन सेचुरेशन कम है तो वो हाइपोक्सीमिया है। लेकिन अगर वो आपके टिश्यूज़ में, सेल्स में और ऑर्गन्स में ऑक्सीजन लेवल कम पहुंच रहा है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम पहुंच रहा है, तो वो हाइपोक्सिया है।
अगर कम ब्लड पहुंचेगा सारे टिश्यूज़ में, सेल्स में, ऑर्गन्स में, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर होने का चांसेस है और वही डेथ का कॉज बन जाता है। ये हैप्पी हाइपोक्सिया मेरे पापा को हुआ। आज सुबह मुझे पुणे से एक मेरे दोस्त के दोस्त का फ़ोन आया, उसके फादर 1 महीने पहले हैप्पी हाइपोक्सिया से ख़त्म हुए। कैसे, ये क्या होता है? एग्जाम्पल लेते हैं। आप एक एग्जाम्पल लीजिए, मेरा ही एग्जाम्पल लीजिए। मुझे कोरोना हुआ, मैं यंग हूँ, 26 ईयर्स का हूँ। मुझे कोरोना हुआ, एक्चुअल में 26 नहीं हूँ तो लगे आपको 26 है। तो कोरोना हुआ कि हाँ, तो कोरोना हुआ और कोरोना होने के बाद मुझे पता चला कि अब मुझे अपना ऑक्सीजन लेवल नाप लेना चाहिए। मैंने बैठे बैठे बेड पे नाप लिया, मेरा ऑक्सीजन लेवल निकला 96। बेस लाइन कितना रहता था? 99, यानी कि कुछ तो दिक्कत स्टार्ट हो गई, लेकिन फिर भी मैंने इग्नोर किया। 94 से एबव है, सरकार ने बोला है तुम तो ठीक हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 6 मिनट वॉक टेस्ट करके ही नहीं देखा। मुझसे मेरे दोस्त का फ़ोन आया, वो एक कोविड एजुकेटर था, उसने बोला कि यार तेरा ऑक्सीजन लेवल कितना बनना है? बोला 96। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, 6 मिनट वॉक टेस्ट करके बता कितना बढ़ना है। मैं 6 मिनट वॉक टेस्ट किया, मेरा ऑक्सीजन लेवल 96 था और 96 से 92 पहुंच गया। 4% का डिप। जहां आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट में 4% का डिप हुआ, वहाँ पे समझ लीजिए आपके लंग्स में डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, कोई दिक्कत होना स्टार्ट हो गई। स्टिल गुड न्यूज़ क्या है? 72 घंटे की विंडो मिल जाती है आपको पता चल गया आपका 6 मिनट वॉक टेस्ट सही नहीं आ रहा है, इसका मतलब 3 दिन हैं आपके पास तैयारी करने के लिए, और वो बहुत होते हैं एक इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए। मैंने तुरंत ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, मैं ठीक हो गया। तो ये चीज़ है। 6 मिनट वॉक टेस्ट के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप इतना जान लीजिए, 6 मिनट आपको चलना है, टारगेट रखना है कि 500 मीटर चलना है। 500 मीटर देखिए आप 6 मिनट में चल ले रहे हैं, आपका ऑक्सीजन लेवल पहले 96 था, उससे ज़्यादा 4% का डिप नहीं हो रहा है, आपका बुखार नहीं बढ़ रहा है, आपको खांसी नहीं बढ़ रही है। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लगेगा, आप ठीक हो जाएंगे। तो दिस इज़ ऑल अबाउट हैप्पी हाइपोक्सिया, जो बहुत सारे लोगों की जान ले रहा है और आपको पता भी नहीं चलेगा। मतलब हाइपोक्सिया क्या है, इंसान को पता चल गया, वो अनकॉन्शियस हो रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। लेकिन हैप्पी हाइपोक्सिया में क्या है, आपके माइंड तक सही ब्लड पहुंच रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो आपके माइंड को नहीं पता चला, आप तो पता चला आप तो ठीक हो। मेरे फादर कह रहे थे हम तो ठीक हैं, थाने पे ड्यूटी कर रहे थे, ऑक्सीजन लेवल नापा 54%, नहीं ट्रीटमेंट कराते तो क्या होता। तो ये चीज़ है, एक SpO2 मीटर आपकी जान बचा सकता है, आपके अपने की जान बचा सकता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसे अपने घर पे जरूर रखिए। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो थैंक यू। ये कोटेशन है, वेर एवर वी आर वी मस्ट डू वॉट एवर वी कैन, दिस इज़ द टाइम टू शो द स्ट्रेंथ ऑफ द ह्यूमैनिटी। पूरी लाइफ हम ये सोचते रहते हैं कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, ज़िंदगी का मकसद क्या है? ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होता। इस वक्त इस लम्हे में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप अगर वो कर रहे हो, वो मायने रखता है। इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप अपने घर में अपने परिवार को सेफ रखते हैं, आप अभी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए हुए हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को कर रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ट्रस्ट में, अगर आपने ये कर लिया, आप सक्सेसफुल हैं, आप बिल्कुल ठीक है और सब कुछ ठीक होगा, ट्रस्ट में। एंड आपको किसी भी तरह की कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। एंड दिस फाउंडेशन, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया, इज़ ऑलवेज देयर फॉर यू, एंड वी विल डू आवर बेस्ट। एंड आई रियली होप सब कुछ ठीक हो जाए और सब कुछ ठीक होगा, बिकॉज आई नो ये चीज़ हमसे बढ़कर नहीं है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस लाइफ।